हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी हुई बाजी पलटकर बीजेपी फिर से बाजीगर बन गई है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस कहां और किन मुद्दों पर फेल हो गई, जिससे सत्ता में वापसी का सपना कांग्रेस के लिए एक बार फिर सपना ही रह गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आए चौंकाने वाले नतीजों ने सभी सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा किया गया, लेकिन नतीजे उसके उलट आए और बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में। आखिर कहां पार्टी मात खा गई, इसमें सबसे बड़ी बात कांग्रेस की अंदरूनी कलह और चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति बताई गई, जिसका असर नतीजों में नजर आया। जानकारों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच मतभेद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में भारी गुटबाजी, मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी, कांग्रेस में जाट दलित समीकरण का फेल होना और गैर जाटों के साथ मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ ध्यान न देना बताया गया। जगह की कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह होती है और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस जो काम हमें देती है, जितनी जिम्मेवारी देती है, उसको हम निभाते हैं। मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ कम से कम, आई एम अ ट्रू सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देखो, पार्टी के सिपाही हैं, इसमें दूरी नजदीकी का कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। किसान आंदोलन के बाद जाटों में बीजेपी से नाराजगी, जिसकी वजह से इस चुनाव में कांग्रेस मुख्य रूप से जाटों पर निर्भर दिखी, जो आबादी का करीब 22% हिस्सा है। इसके साथ साथ करीब 21% दलित और अल्पसंख्यक वोट, जिसमें मुस्लिम और सिख शामिल हैं, उन पर भी कांग्रेस की निगाहें थी। इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिला, लेकिन बीजेपी ने गैर जाटों और मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिनकी करीब 35% आबादी है, और इसी का फायदा बीजेपी को, जिससे हारती हुई बाजी को पलटकर बीजेपी फिर से बाजीगर बनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा जमकर उछाला। बीजेपी पर किसान आंदोलन से लेकर अग्निवीर और पहलवानों के प्रदर्शन के तीर चलाए, लेकिन विपक्ष की ये बिसात भी बीजेपी को बहुमत मिलने से नहीं रोक पाई। जवान, किसान, पहलवान, कांग्रेस के सारे फैक्टर बेजान हो गए। किसान आंदोलन की आग, अग्निवीर योजना का गुस्सा और पहलवानों का विरोध प्रदर्शन। इस चक्रव्यूह के जरिए कांग्रेस हरियाणा में सत्ता वापसी की राह ताक रही थी। एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस की उम्मीदें परवान चढ़ाई। आज सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई तो कांग्रेस दफ्तर में मिठाई बंटने लगी, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन महज 2 घंटे के भीतर कांग्रेस के लिए वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। रुझानों की टैली में कांग्रेस गिरने लगी, बीजेपी चढ़ने लगी। एंटी इनकम्बेंसी और तमाम मुद्दे खिलाफ होने के बावजूद बीजेपी हरियाणा में अपने फॉर्मूले पर कायम रही। ये ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जाट वर्सेस नॉन जाट का। कांग्रेस के 36 बिरादरी वाले दावों का दम निकल गया। एक बार उत्तर प्रदेश में काठ की हांडी चढ़ गई, अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। जनता को एहसास हुआ कि ये जुमलेबाज लोग हैं और हरियाणा की जनता ने जुमलेबाजों को, राहुल गांधी जैसे जुमलेबाज को सबक सिखा दिया। दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, कहीं दूर दूर तक नहीं। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ एक मुश्त गैर जाट वोट शिफ्ट हुआ, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के जाट वोट में सेंध लगाने में भी कामयाब हुई। पिछली बार जिस बीजेपी को सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए गठबंधन की जरूरत थी, इस बार जाटलैंड में बीजेपी अपने दम पर लटकाड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जश्न में शेयर मार्केट की तरह चढ़ने उतरने लगा है जश्न। कांग्रेस ने जश्न के लिए जो तैयारियां की थी, कुछ रुझानों में दिखी और तस्वीर साफ होते होते मातम में तब्दील हो गई। वहीं बीजेपी ने नतीजों की पिक्चर साफ होने का इंतजार किया और जोरदार जश्न किया। बड़े बेआबरू होकर ये ढोल नगाड़े वाले कांग्रेस के कूचे से निकले, क्योंकि हरियाणा में सत्ता वापसी के सपने संजो रही कांग्रेस के अरमान चूर चूर हो चुके हैं। कांग्रेस ने ढोल वाले का भुगतान कर उन्हें वक्त से पहले ही नम आंखों से विदा किया। तक सीमित नहीं थी। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में पंडाल लगाकर जलेबी छानने का इंतजाम कर दिया था।
शुरुआती रुझानों में जैसे ही कांग्रेस को बढ़त दिखी तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा कराने लगे। लेकिन जीत की ये मिठास जल्द ही खटास में तब्दील हो गई। कांग्रेस दफ्तर में जलेबी की कढ़ाई का तेल ठंडा पड़ने लगा। राहुल जाति की जलेबी बनाते रह गए और बीजेपी फिर से हरियाणा में बाजी मार गई। एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में जलेबी ठंडी पड़ी तो बीजेपी की तरफ जलेबी की खरीद बढ़ गई।